हेलो माय डियर स्टूडेंट, कोटेक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एज से रिलेटेड यानी आयु से संबंधित 5 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बहुत ही शानदार मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी टाइप के इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सीता और गीता की वर्तमान आयु का योग 24 वर्ष है। यदि सीता गीता से 4 साल बड़ी है तो सीता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सीता और गीता की प्रेजेंट एज का सम 24 ईयर्स है और सीता गीता से 4 ईयर्स बड़ी है। तो आपको बताना है सीता की प्रेजेंट एज कितनी है। तो आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है सीता और गीता के प्रेजेंट एज का सम 24 ईयर्स है। तो S प्लस G इज इक्वल टू 24, यानी सीता और गीता के प्रेजेंट एज का सम 24 ईयर्स है। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सीता गीता से 4 ईयर्स बड़ी है। तो S माइनस G इज इक्वल टू 4, यानी सीता और गीता के एज में 4 ईयर्स का डिफरेंस है। तो आपको इस क्वेश्चन में सीता का प्रेजेंट एज बताना है। तो यहाँ सीता गीता से 4 ईयर्स बड़ी है, तो जब बड़ी वाली का एज बताना हो तो 24 में 4 प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो बड़ी वाली का एज निकल जाएगा। तो S इज इक्वल टू हो जाएगा 24 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो 24 प्लस 4 28 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से 28 कैंसिल हो जाएगा 14 बार में। तो सीता का प्रेजेंट एज निकल जाएगा 14 ईयर्स। अगर आपको इस क्वेश्चन में गीता का प्रेजेंट एज पूछा जाता तो गीता सीता से 4 ईयर्स छोटी है। तो जब छोटी वाली का एज बताना हो तो 24 में 4 माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो छोटी वाली का एज निकल जाएगा। तो G इज इक्वल टू हो जाएगा 24 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो 24 माइनस 4 20 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से 20 कैंसिल हो जाएगा 10 बार में। तो गीता का प्रेजेंट एज निकल जाएगा 10 ईयर्स। तो यहाँ सीता और गीता का प्रेजेंट एज का सम 24 ईयर्स है। तो सीता का प्रेजेंट एज निकल गया 14 ईयर्स और गीता का प्रेजेंट एज निकल गया 10 ईयर्स। तो 14 प्लस 10 24 ही होता है। तो इससे आपको पता चलता है कि आपका कैलकुलेशन सही है। तो आपको इस क्वेश्चन में सीता का प्रेजेंट एज बताना था, तो सीता का प्रेजेंट एज निकल गया 14 ईयर्स। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 14 ईयर्स दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, यदि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है तथा दोनों की आयु का योग 60 वर्ष है तो पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पिता का एज उसके बेटे के एज का 3 टाइम्स है, यानी 3 गुना है, और पिता का एज और उसके बेटे के एज का सम 60 ईयर्स है। तो आपको बताना है उसके बेटे का प्रेजेंट एज कितना है। तो आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पिता का एज उसके बेटे के एज का 3 टाइम्स है, यानी 3 गुना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फादर और सन के एज का रेशियो दिया हुआ है। तो फादर और सन का एज का रेशियो हो जाएगा 3:1। बेटे के एज का 3 टाइम्स है फादर का एज, तो फादर और सन के एज का रेशियो हो जाएगा 3:1। अब इन दोनों के रेशियो को प्लस करेंगे तो होगा 3 + 1 इज इक्वल टू 4। तो इसी 4 के इक्वल हो जाएगा 60 ईयर्स। अब 4 का देखिए कि कितना टाइम्स होता है 60, तो 4 का 15 टाइम्स होता है 60। तो इन दोनों रेशियो में भी 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फादर और सन दोनों का प्रेजेंट एज निकल जाएगा। इंटू 15 इंटू 15, तो 15 × 1 =
15 और 15 3 जा 45। तो फादर और सन का प्रेजेंट एज निकल गया 45 ईयर्स और 15 ईयर्स। अब इन दोनों के एज को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 60 ईयर्स। तो 45 प्लस 15 60। तो आपको इस क्वेश्चन में बेटे का प्रेजेंट एज बताना था, यानी सन का प्रेजेंट एज बताना था। तो सन का प्रेजेंट एज निकल गया 15 ईयर्स। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 15 ईयर्स दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, एक पिता अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़े हैं। 2 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पिता अपने बेटे से 24 ईयर्स बड़े हैं, यानी फादर और सन के एज में 24 ईयर्स का डिफरेंस है। और आगे कह रहा है कि 2 ईयर्स बाद पिता का एज उसके बेटे के एज का 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी दोगुना हो जाएगा। तो आपको बताना है उसके बेटे का प्रेजेंट एज कितना है। तो फादर और सन चाहे जितने भी ईयर का हो जाए, उन दोनों के एज में 24 ईयर्स का ही डिफरेंस रहेगा। तो आफ्टर 2 ईयर्स यानी 2 साल बाद पिता का एज उसके बेटे के एज का दोगुना हो जाता है, यानी 2 टाइम्स हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 ईयर्स बाद पिता और उसके बेटे के एज का रेशियो दिया हुआ है 2:1। तो आफ्टर 2 ईयर्स फादर और सन का एज का रेशियो हो जाएगा 2:1। अब इन दोनों के रेशियो का डिफरेंस निकालेंगे जो 24 के ही इक्वल होगा। तो 2 - 1 1। अब इसी 1 के इक्वल हो जाएगा 24। अब देखिए 1 का कितना टाइम्स होता है 24, यानी 1 का कितना गुना है 24। तो 1 का 24 टाइम्स होता है 24। तो इन दोनों रेशियो में भी 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ईयर्स बाद फादर और सन का एज निकल जाएगा। तो इंटू 24 इंटू 24, तो 24 1 जा 24, 24 2 जा 48। तो फादर और सन का 2 ईयर्स बाद एज हो जाएगा 48 ईयर्स और 24 ईयर्स। लेकिन आपको उसके बेटे का प्रेजेंट एज पूछा गया है, तो उसके बेटे का 2 ईयर्स बाद एज हो गया 24। तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो प्रेजेंट एज निकल जाएगा। तो 24 - 2 22 ईयर्स। तो उसके बेटे का प्रेजेंट एज हो जाएगा 22 ईयर्स। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 22 ईयर्स दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है। यदि बी ए से 8 वर्ष बड़ा है तो ए की आयु क्या है? तो आपको इस क्वेश्चन में ए और बी के प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है 3:5 और बी ए से 8 ईयर्स बड़ा है, यानी बी के एज और ए के एज में 8 ईयर्स का डिफरेंस है। तो आपको बताना है ए का प्रेजेंट एज कितना है। तो यहाँ ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है 3:5 और बी और ए के एज में 8 ईयर्स का डिफरेंस है। तो इन दोनों का रेशियो का डिफरेंस करेंगे जो 8 के ही इक्वल होगा। तो 5 - 3 2, तो इसी 2 के इक्वल हो जाएगा 8। अब देखिए 2 का कितना टाइम्स होता है 8, यानी 2 का कितना गुना है 8, तो 2 का 4 टाइम्स होता है 8। तो इन दोनों रेशियो में भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन दोनों का प्रेजेंट एज निकल जाएगा। तो 5 4 जा 20 और 3 4 जा 12। तो ए का प्रेजेंट एज हो गया 12 ईयर्स और बी का प्रेजेंट एज हो गया 20 ईयर्स। तो आपको इस क्वेश्चन में ए का प्रेजेंट एज बताना था, तो ए का प्रेजेंट एज हो गया 12 ईयर्स। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 12 ईयर्स दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, राम और श्याम की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद राम की आयु 26 वर्ष हो जाएगी।
तो वर्तमान में श्याम की आयु कितनी है। तो आपको इस क्वेश्चन में राम और श्याम का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है 4:3। 6 ईयर्स बाद राम 26 ईयर्स का हो जाएगा। तो आपको बताना है श्याम का प्रेजेंट एज कितना है। तो इस क्वेश्चन में राम और श्याम का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है 4:3 और आफ्टर 6 ईयर्स यानी 6 साल बाद राम का एज दिया हुआ है 26 ईयर्स। तो 26 में से 6 माइनस कर देंगे तो राम का प्रेजेंट एज निकल जाएगा 20 ईयर्स। और राम का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है 4, इसी 4 के इक्वल 20 ईयर्स होगा। अब 4 का कितना टाइम्स होता है 20, यानी 4 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा। तो 4 5 जा 20, यानी 4 का 5 टाइम्स होता है 20। तो 3 में भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो श्याम का प्रेजेंट एज निकल जाएगा। तो 5 3 जा 15 ईयर्स। तो आपको इस क्वेश्चन में श्याम का प्रेजेंट एज बताना था, तो श्याम का प्रेजेंट एज निकल गया 15 ईयर्स। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 15 ईयर्स दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।